विराज, पुलिस अभी तक उस गाड़ी को ढूंढ नहीं पाई है और मुझे तो लगता है कि वो ढूंढना चाहती ही नहीं है, इसलिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू सीसीटीवी फुटेज निकलवा और पता करके किसकी गाड़ी थी। एक बार अगर हमें गाड़ी पता चल गई ना तो हम मुजरिम को भी पकड़ लेंगे और हमें ना कोई गवाह भी ढूंढना पड़ेगा जिसने ये सब देखा है, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में कोई ना कोई तो जरूर होता है जिसने ये सब देखा होता है। बस कर दो रीत। एक सेकंड विराज। राघव, मैं विराज से बात कर रही हूँ फोन पे। राघव, जरूरी बात है। पर मैं जो तुम्हें कहता हूँ वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल है। तो तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? पीठ में इतना दर्द है कि हिला भी नहीं जा रहा है, उसके बावजूद काम की पड़ी है। पर राघव, मैं तो लेटे लेटे ही फोन पे बात कर रही थी ना, और मैं खुद कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैं विराज को बता रही थी कि क्या करना है ताकि वो थोड़ी भाग दौड़ कर सके। ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शेखर सर ने कहा है कि वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे कल्प्रिट का पता लगाने में। आई डोंट केयर, तुम्हें बस आराम की जरूरत है, मैं इतना जानता हूँ। और जब तुम मुझे समझाती हो मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ ना। अभी जैसे कुछ दिन पहले तुम्हें मेरी सेफ्टी की और मेरी हेल्थ की कितनी टेंशन थी, तो मैंने तुम्हारी बात सुनी ना। अभी मुझे फिक्र हो रही है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। राघव, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज मेरा फोन दे दीजिए। और भी लोग हैं ना तुम्हारे न्यूज चैनल में, तो तुम्हारे शेखर सर किसी और को हायर क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेली काबिल रिपोर्टर हो आपकी आवाज न्यूज चैनल में। पर राघव, ये केस मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि मैं जानती हूँ उस फैमिली को। वो लड़का जिसके साथ ये हादसा हुआ वो ध्रुव का दोस्त था। अनमोल कोई राह चलता इंसान नहीं है मेरे लिए, और उसकी माँ और उसकी छोटी बहन पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट। वो इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करता है राघव। आपको पता है, खुशबू आंटी ने मुझे बताया था कि कैसे अनमोल उनके माथे पे एक शिकन भी नहीं आने देता था और कैसे वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था, एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि पिता की तरह। आपने अनमोल की माँ की आंखों में वो आंसू नहीं देखे ना राघव, जो मैंने देखे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे एक इंसान को ऐसे मरने के लिए सड़क पे छोड़ के भाग सकते हैं। मुझे कितनी चिंता हो रही है उसकी फैमिली की। पता नहीं क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी, मैं आपको क्यों कुछ कहूंगी। क्या हो रहा है आपको राघव? तुम्हें क्या हो रहा है रीत? हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, जो तुम एक और प्रॉब्लम अपने सर ले रही हो। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तो तुम आराम करो, बाकी काम बाद में। ठीक, क्या हो गया आपको राघव? आप वही इंसान है ना जो आपकी बिल्डिंग गिरने के बाद मजदूरों का दर्द देखकर इतना परेशान हो रहे थे। इतने महीनों तक आप एक एक मजदूर की फैमिली के पास जाकर उनकी मदद कर रहे थे, और आज आपको अनमोल के साथ क्या हुआ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरे पास फालतू बातों के लिए और वक्त नहीं है। पहले माँ का एक्सीडेंट, अब फिर ये वीरू भैया का धोखा देना। मेरी हिम्मत नहीं है एक और टेंशन को सर लेने की। देखो रीत, मेरे खातिर पहले एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है? क्या जिद पकड़ लिया राघव ने, और क्या हो गया उनको अचानक से? ऐसा तो कभी नहीं करते। हे भगवान, वीरेन जी को तो मैं भूल ही गई। वीरेन जी, मैं बस आपका खाना लेके निकल रही हूँ बस। क्या तुम निकली नहीं हो अभी तक? सॉरी वीरेन जी, मैं बस निकल ही रही थी, पर वो अचानक रीत गिर गई। रीत गिर गई तो मैं भूखा बैठा रहूंगा क्या? अरे कल को वो मर जाएगी तो उसके लिए तो तुम मुझे सूली पे टांग दोगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं पूनम, तुम्हें अपने पति की परवाह तो है नहीं, उस रीत की चिंता में भूली रहती हो तुम। वीरेन जी, ऐसा नहीं है। रहने तो मुझे समझ में आ गया है कि चाहे मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है उससे। वीरेन जी,
वीरेन जी का गुस्सा बिल्कुल गलत नहीं है। एक तो बेचारे पहले ही घर से बेघर हो गए, ऊपर से भूखे भी हैं। मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना तो सारा गुस्सा भूल जाएंगे। वाओ, इतनी देर लगती है आपको मेरा फोन उठाने में? मुझे तो लगा जब तक आप मेरा फोन उठाओगे ना मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। आपको क्या चाहिए प्रतीक जी? क्या चाहिए मतलब? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने इतना कुछ किया आपके लिए, फिर भी ये सवाल? मैं बिहेव कर रही हूँ मतलब? और इतना कुछ किया का क्या मतलब है? आपकी फैमिली ने मुझे जेल भेजा है प्रतीक, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अरे आप क्या बोल रहे हो स्मिता? मैंने या फिर मेरी फैमिली ने आपको जेल नहीं भेजा था, उस साइको उन्नति नहीं भेजा था। इनफैक्ट मैं अपनी माँ के खिलाफ जाकर उन्हें को समझाया, मनाया कि अपनी कंप्लेन वापस से ले, वरना राघव भैया भी उसे मना नहीं पा रहे थे। मैंने फिर भी किया, सिर्फ आपके लिए स्मिता। मुझे ये बात नहीं पता थी प्रतीक, मुझे लगा आप बस उन्नति के साथ आए हैं वहां। नहीं स्मिता, बल्कि जब आप जेल में थे ना, मैं तो खाना पीना सब छोड़ दिया था। अरे एसी तो क्या, पंखा भी बंद करके बैठा था, क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था कि आप पे जेल में क्या बीत रही होगी। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे कैसे बताता? ना मेरा फोन का रिप्लाई कर रहे थे, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे। ऑलराइट जेंटलमैन, आज की मीटिंग हम कल करेंगे। प्रतीक, 1 मिनट, आप किससे बातें कर रहे थे अभी? किससे बात कर रहा था मतलब? मीटिंग थी मेरी, और क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसे मुझसे? क्योंकि आप कभी कोई काम नहीं करते। एक्सक्यूज मी? हाँ, बल्कि आपको घर में कोई काम बताता ही नहीं है, कोई आप पे भरोसा ही नहीं करता। पर आप टाइम चेंज हो गया, जब से वीरू भैया घर पे नहीं है, मैं राघव भैया की हेल्प कर रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राघव ब्रो ने उनके ऑफिस का वर्क करने के लिए आपको कहा है? इस पे तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। आप मुझे अपना फोन दिखाइए, मैं भी तो देखूं कौन से जेंटलमैन से बात कर रहे थे। फोन दिखाइए, दिखाइए। आगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिव्या। प्रतीक, आप मुझसे ऐसी टोन में कैसे बात कर सकते हैं? आपका फोन ही देखना चाहती हूँ ना, तो दिखा दीजिए। तुम्हें फोन देखना है ना? देख लिया? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो मुझसे बात मत क्या करो। इनफैक्ट छोड़ दो मुझे, तुम छोड़ दो। छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोड़ना होता तो पकड़ती क्यों? हो क्या है इन्हें? सॉरी वीरेन जी, मुझे आने में देर हो गई। ये मच्छर वाली क्रीम मैंने आज खाने में आपकी पसंद का बूंदी का रायता भी बनाया है। ले जाओ अपना खाना यहाँ से। एक दिन पूनम के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ सड़क के किनारे ना गरीब भिखारियों के लिए बहुत कुछ बिकता है, वो खा लूंगा। सॉरी वीरेन जी, वो रीत बहुत बुरी तरह गिर गई थी। वो तो शुक्र है कि बस उसके मोच आई है, वरना रीत की हड्डी पे भी चोट लग सकती थी। तुम्हारा जवाब नहीं है पूनम। कितनी फिक्र है तुम्हें उस इंसान की जिसकी वजह से तुम्हारा पति यहाँ बगैर छत के, बिना खाने के, बिना पैसे के सड़क पर पड़ा हुआ है। वो इंसान जो हमेशा मेरे खिलाफ रहती है, कभी मुझे घर से निकाल देती है, कभी मुझे जेल में भिजवा देती है, कभी मुझे माँ और राघव से पिटवा देती है। पर तुम्हें उसकी चिंता है। और ये जो तुम हमेशा उसका साथ देती हो ना, यही हिम्मत देता है उसे, ताकि वो ये सब मेरे साथ कर सके। उसे लगता है कि उसका कोई कुछ क्या ही कर सकता है, फिर चाहे वो तुम्हारे पति को ऐसे कूड़े करकट की तरह घर से बाहर ही क्यों ना फिकवा दे। पर मैं उस पर क्यों भड़क रहा हूं जब मेरे खुद के दामन में छेद है। पूनम, सच तो ये है कि तुम्हें ना मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसा मत कहिए वीरेन जी, अगर मुझे आपकी परवाह नहीं होती तो मैं इतनी रात को खाना बनाकर लाती यहाँ। क्या मैं सारी रात जाकर बस यही सोचती रहती कि आप किस हाल में होंगे? अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ना पूनम, तो मनाओ रीत को कि वो मुझे घर में वापस आने दे। देखो पूनम, ये सिर्फ तुम्हारे प्यार की परीक्षा नहीं है ना, ये तुम्हारी और रीत की दोस्ती की परीक्षा भी। तुमने कितनी बार बढ़ चढ़कर उसके लिए क्या कुछ किया है, अब देखते हैं वो तुम्हारे लिए क्या करती है। वैसे मुझे तो शक है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। ऐसे लोग ना किसी के सगे नहीं होते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते ही है। तुम चली जाओ पूनम यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, और ये नकली और झूठी दया मत दिखाओ मुझे।
ध्रुव देख मुझे कौन कॉल कर रहा है। उन्नति, चाची मैंने ना उसका नंबर ब्लॉक करके रखा है, इसलिए आप लोगों को फोन करिए, आप उठाना मत। ध्रुव, ध्रुव देखना, उन्नति मुझे फोन कर रही है, अब क्या करे? आप लोग मेरी बात समझिए, आप में से कोई भी उसका फोन नहीं उठाएगा, समझ गए आप लोग? हाँ। ध्रुव, ध्रुव, उन्नति का फोन आ रहा है, देख तो जरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरे घर वालों को फोन करके परेशान करने की? मैंने कहा ना तुमसे, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, पीछा छोड़ो हमारा। ध्रुव प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की मुझे भी बहुत जरूरत है ध्रुव। मैं बहुत घबराई हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। तुम प्लीज मेरे लिए इतना नहीं कर सकते ध्रुव। I really need you ध्रुव। प्लीज अपनी सारी पुरानी बातें छोड़ के नाराजगी छोड़ दो ध्रुव, प्लीज। मुझे really need you। नहीं पुरानी कोई भी बात, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है उन्नति। अच्छा होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानियां चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन सारी परेशानियों के बारे में सोचने का। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो मैंने केस किया था ना तुम्हारे ऊपर, मैंने खुद से वापस लिया, नहीं तो अभी तुम और तुम्हारी फैमिली जेल में ही सड़ रहे होते। इतना महान बनने का नाटक मत करो उन्नति, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, कि जिसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे भैया जेल में थे, इसलिए तुम्हें हम सबको छुड़ाना पड़ा। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई दर्द नहीं था उन्नति, समझे तुम? और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम कुछ भी कह लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। देखो मेरे घर पे फोन करना बंद करो, नहीं तो मुझे कोर्ट से कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा तुम्हें मेरी लाइफ से निकालने के लिए, समझे तुम? नो प्लीज तुम मेरी बात सुनो ध्रुव। आराम से ध्रुव। नहीं मम्मी, उन्नति बिल्कुल भी दया दिखाने के लायक नहीं है। आप सब लोग दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, उन्नति का कोई भी फोन नहीं उठाएगा। ठीक है, कोई नहीं उठाएगा, तू शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। अब कैसा लग रहा है? आप इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा, तो अच्छा ही लगेगा ना। तो ठीक है, अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। ये क्या है राघव? ये है हमारी पेरिस की टिकट्स। मैंने जिस तरह से तुमसे बात की थी उसकी माफी समझ लो इसे, या फिर हमें चांस मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो मौका। अब राघव आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हारी पीठ अब ठीक है। प्रीत, ये 2 दिन बाद की टिकट्स हैं, अगर तुम्हारी पीठ ठीक नहीं हुई तो गोद में उठा के ले जाऊंगा अपनी दुल्हन को। पर मैंने आपको बताया था ना राघव कि अभी मैं अनमोल की स्टोरी पे काम कर रही हूँ। काम तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम। मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ दिन की छुट्टी ले लो, खुद पे ध्यान दो। राघव आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ आपने कहा था, पर मैंने भी कहा था ना कि मैं ऐसे ही स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ सकती। और अनमोल की माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, तो एक बार मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगे हम चलेंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझ पे ये एहसान भी मत करो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। कि राघव कल से ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है इन्हें? ये क्या परेशानी है जो गुस्सा बन के निकल रही है? विराज, मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकती, राघव सो रहे हैं और ज्यादा हिलडुल भी नहीं सकती। ठीक है रीत, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं यहाँ सीसीटीवी फुटेज वालों के कैबिन में हूँ। मैंने बड़ी जुगाड़ लगाई था, बड़ी मुश्किल से ये लोग माने हैं वो लश्कर रोड वाले सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए। तो अभी मैं वो तुझे दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल पे रहती हूँ, हम साथ में देख लेंगे।
एक बार हमें एक गाड़ी का पता चल जाए ना जिसने अनमोल को टक्कर मारी थी, तो हम उसके मुजरिम तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे। मुझे उस कैमरे की फुटेज मिल गई है जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है रीत, फुटेज मिल गया है, प्लीज आप उसको चलाइए ना। एम्बुलेंस को फोन नहीं कर सकते। अगर आपने फोन किया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। प्लीज होगा भैया, मुझे जेल में नहीं जाना भैया। पता नहीं रीत तुझे कितना साफ दिखेगा, बट मैं ट्राई करता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है? देख, दिख रहा है ना तुझे? मुझे सब साफ साफ दिख रहा है विराज। ठीक है देख। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ है यहाँ पे। एक सेकंड, फिर से चलाना वो। अबे यार रीत, क्या हुआ? वो पूरा कैमरे का लेंस ही कवर हो गया है। ऐसा लगता है कि किसी पंछी ने घोंसला बना दिया है। पूरा सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, कल वहां जाके लोगों से बात करेंगे। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो, हमें कुछ पता चल सके। ठीक है? चल ठीक है, अपना ध्यान रख। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट राघव। I'm sorry, Reet. रीत, तुमने तो बिल्कुल 2 मिनट नहीं, पूरे 3 मिनट राघव के नाश्ते के साथ अकेला छोड़ दिया। अगर मैंने इस बीच में जहर मिला दिया होता तो? तो एकदम नॉर्मल है। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं राघव, मैं तो रीत की तारीफ कर रही थी कि लश्कर रोड वाला एक्सीडेंट उसने कितनी अच्छी तरह से कवर किया। रीत रिपोर्टर की पैनी नजर से कोई मुजरिम नहीं बच सकता, है ना बेटा? जी बुआ जी। ये इन दोनों भाई बहन के बीच में क्या चल रहा है? राघव, तूने देखा नहीं बेटा वो क्लिप? ये देख, मैं तुझे दिखाती हूँ। देख, देख रहे? देख बेटा, उन्नति। ये है लश्कर रोड का वो मोड़ जहां अमीरजादे की गाड़ी ने अनमोल को टक्कर मारी थी। हमें प्रशासन से अपील करनी होगी कि वो जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद करे। और इस बार मुजरिम पैसे के बल पे बचना नहीं चाहिए। अनमोल और उसके परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। हम अनमोल के कातिल को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्नति, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये लो पानी पियो। हाँ पानी पी ले बेटा, पानी पानी। शुगर लो हो गया या क्या हुआ है? ये लो उन्नति, पानी पियो। बुआ जी बंद कीजिए हाँ? प्लीज। हाँ हाँ। क्या हुआ राघव? मुझे लगता है हमें पता होना चाहिए कि हमारे शहर में क्या चल रहा है, और लोगों को जागरूक करना सिर्फ न्यूज रिपोर्टर का काम नहीं है ना। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने शहर और वहां रहने वालों के बारे में सोचें। इस बात में तो मैं रीत के साथ सहमत हूं। हम सबको ये क्लिप ना ध्यान से देखनी चाहिए। देख बेटा, मैं इसकी आवाज बढ़ा देती हूँ। ये देख। और इस बार मुजरिम पैसे के बल पे बचना नहीं चाहिए। अनमोल और उसके परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। हम अनमोल के कातिल को ढूंढ कर ही रहेंगे। अरे बेटा,
मुझे भूख नहीं है। उन्नति, बुआ जी घर में एक खून खराबा क्राइम चलाना जरूरी है क्या? सॉरी बेटा। और तुम, मैं अपने ऑफिस का काम घर लेकर आता हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों घर को न्यूज चैनल बना रही हो? राघव मैं तो न्यूज इसलिए चला रही थी क्योंकि क्यों क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम देख नहीं रही तुम्हारी रिपोर्टिंग घर में किसी को पसंद नहीं आ रही है? गुस्सा मत कर, कम से कम स्मूदी तो पी ले। हाँ? जी मेरी भूख मर गई है, मुझे नहीं खाना। राघव, ये राघव को क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों करने लगे हैं? पूनम भाभी, आप उन्नति से पूछेंगी क्या कि उसको क्या हो? पूनम भाभी, भाभी कहाँ चली गई? वीरेंद्र जी, पूनम इधर इधर, भुनी हुई लाल मिर्च भी लाई हो क्या? वीरेंद्र जी, थोड़ा आराम से। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना ऐसे और उन्हें पता चल गया कि आपने रात यहाँ बिताई है तो बहुत बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मेरी जिंदगी यहाँ भिखारी जैसी हो रखी है और तुम मुझे टेबल मैनर्स पे ज्ञान दे रही हो। नहीं, आप आराम से खाइए, मैं सब साफ कर दूंगी। मैंने ना आपका सारा सामान पैक कर दिया है दिन के लिए। आपके कपड़े, चार्जर और कुछ पैसे भी डाल दिए हैं। मेरा चश्मा अब रख देती हूँ? तुम भूल कैसे सकती हो? तुम क्या चाहती हो मैं धूप में सड़ जाऊं, अपनी आंखें जला लूं? है यही चाहती हो ना तुम? मिला दिया। ये सब सामान भी लगेगा। वीरेंद्र जी, पर ये सब जरूरत का सामान है, समझी तुम जाओ यहाँ से। 7 जोड़ी सॉक्स। कई बार मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी पहनूं। जाओ जल्दी जाओ। जी। सबको पता चल जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। सब इसी केस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सब यही बार बार देख रहे हैं। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। पहले तू शांत हो जा। तेरे चेहरे पे घबराहट साफ साफ नजर आ रही। तूने देखा डाइनिंग टेबल पे सब तुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे। भैया ये सब ना आपकी प्यारी और लविंग वाइफ की वजह से। आप उन्हें कंट्रोल में नहीं रख सकते क्या? मैं ऑलरेडी कितनी परेशान हूँ इस हादसे की वजह से और जी जान लगा के ना इस केस में इन्वेस्टिगेट करने लग गई हैं। और बुआ जी तो कमाल की इंसान है। आज तक उन्होंने कभी कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, कोई टीवी पे न्यूज़ भी देखी है, जो आज सबको पकड़ के यही न्यूज़ दिखा रही हैं। तू ना एक बात अच्छे से समझ ले, तू कहीं की महारानी नहीं है। जो तू चाहेगी वही होगा। किसी की जान गई है उन्हें और कुछ तो असर होगा ना। मीडिया वाले अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल, ये उनका काम है। भैया आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैंने जानबूझ के की है। ये एक एक्सीडेंट था, मैंने सच में नहीं मारा उसे भैया। हाँ था वो एक्सीडेंट, लेकिन तेरे दिल में इस बात के लिए कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं जुर्म छुपाने में तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन तेरे चेहरे पे इस बात के लिए कोई मलाल नहीं है, ना उस लड़के और उसकी फैमिली के लिए कोई भी सिंपैथी। उल्टा तू रीत पे गुस्सा कर रही है कि वो ध्रुव के दोस्त की फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहती है। अरे बाप रे, वो लश्कर रोड वाला एक्सीडेंट जिसकी चर्चा अखबारों में है, वो एक्सीडेंट हमारी उन्नति से हुआ। अब क्या होगा? उन्नति भी ठीक हो? क्या होगा? क्या शारदा, तेरी तो किस्मत चमक गई। क्या घोड़िया फिट बैठी है। रेत रिपोर्टर की जांच पड़ताल से ये उन्नति जेल जाएगी। ये राघव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो रीत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। रीत रिपोर्टर, देख मैं कैसे बाजी पलटती हूँ।
तूने मेरे बेटे को घर से निकाला था ना, अब मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। क्या सोच रही है? उस लड़की की फैमिली को कॉम्पेंसेशन देने का? क्या भैया, ये आप सोच में कैसे सकते हो? मुझे तो बस ये ख्याल है कि मैंने ध्रुव के दोस्त को मारा है। जब ध्रुव को पता चलेगा कि मैंने उसके दोस्त को मारा, वो तो कभी नहीं अपनाएगा ना मुझे भैया। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? भैया ध्रुव मुझे कभी नहीं अपनाएगा। तो शांत हो जा। मुझे जेल नहीं जाना। ध्रुव कभी नहीं मुझे अपनाएगा। भैया, यहाँ सामने वाली रोड पे 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, आपने कुछ देखा है क्या? नहीं, हम लोग 9:30 बजे दुकान बंद कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक। उसके बाद रोड पर क्या होता है हमें नहीं पता। पुलिस वाले को ये सारी बातें बता दी हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। यार आप लोग जाइए, दुकान का समय हो गया है। पर भैया सीसीटीवी के एंगल के हिसाब से तो आपकी दुकान। अच्छा रीस सुनना, हम सारी दुकान वालों से पूछ ही चुके हैं, सबका एक ही जवाब है कि किसी को कुछ नहीं पता है। तो पर फिर आज सामने वाली रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और ये इतना चहल पहल वाला रास्ता है, तो किसी ने कुछ तो देखा होगा ना। हाँ अच्छा रीस सुनना, मतलब दुकान वाले तो कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इस तोते से पूछे क्या, ये सच बताता है, फ्यूचर वगैरह बता देता है ये। अरे सच में मुझे पता है ये सच बता देता है, एक बार पूछ लेते हैं ना। ये क्या दकियानूसी बातें कर रहा है तू? चल टाइम नहीं है हमारे पास। पर सुनिए ना दादा, ये तोता इसके बारे में बताएगा क्या? ये 2 दिन पहले। अरे तुझे पता है ना लेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। भैया, ये सामने वाली रोड पे ना एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, आपने कुछ देखा क्या? नहीं देखा? कुछ है तेरे पास? हाँ इसमें है ना। ये लीजिए, अच्छे से याद करके बताइए ना, कुछ देखा होगा ना आपने। हाँ। अरे मुझे कुछ नहीं पता। क्या? विराज, उससे पूछे। उसको क्या पता होगा, नशे में लग रहा है वो। अरे पूछ के तो देखते हैं। रील देख रहा है बैठ तो के। चुप कर, दिखा। बंद कर इसको। रीत नशे में लग रहा है, इसको कहाँ कुछ पता होगा। बाबा, आपका नाम क्या है? आप रोज यहीं बैठते हो? ये आपके लिए। अब यहाँ सामने वाली रोड पे 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको कुछ याद है? कुछ देखा था आपने? नहीं। देखिए बाबा, मैं पुलिस में नहीं हूँ और ना ही मैं आपको जेल भेजूंगी। बस वो जो लड़की की मौत हुई है ना, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, और हम सिर्फ उसे न्याय दिलाना चाहते हैं। और आप भी नहीं चाहोगे ना कि कल को कोई ट्रक या कोई गाड़ी आपका भी ऐसे चैन छीन ले। तो प्लीज अगर आपने कुछ देखा है तो हमें बताइए ना। गाड़ी बहुत तेज। अरे मैं तो सो रहा था कि अचानक तेज आवाज के साथ मेरी आंख खुल गई और मैं उठ बैठा। मैंने देखा कि एक तेज गाड़ी लड़के को हवा में उड़ा के ले गई। वो वहां जाकर के गिरा और उसके बाद वो गाड़ी निकल गई। फिर आप मैं सो गया। अच्छा, आपको गाड़ी का रंग याद है? मतलब कैसी थी गाड़ी, कौन से कलर की थी? मैं तो बस काला और सफेद ही नजर आता है, अब वो तो ऐसी थी नहीं। और फिर मैं नशे में था, अंधेरा भी बहुत था मैडम। गाड़ी का मॉडल, उसकी कंपनी कुछ याद है? अरे भैया, हमें तो गाड़ी का नाम तक ठीक से नहीं मालूम है, तो मॉडल हमें क्या पता होगा? अरे हमारे लिए तो सब गाड़ी एक जैसी गाड़ी है। अच्छा आप मॉडल छोड़िए, आपको याद है गाड़ी के अंदर कौन बैठा था, कौन गाड़ी चला रहा था? आपने किसी को देखा? नहीं, पर हाँ गाड़ी लंबी थी, छोटी नहीं थी।
लंबी लंबी गाड़ी। थैंक यू पापा, ये रख लीजिए। थैंक यू। गाड़ी का नंबर, अरे मैडम गाड़ी का नंबर शायद 2 और 2 था। थैंक यू भाई साहब, हाँ आपने ना डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीते रहो, जीते। थैंक यू। थैंक यू। उन्नति मुजरिम है अनमोल हिट एंड रन केस में। और मजे की बात ये है कि राघव उन्नति को बचाने के लिए उसका जुर्म छिपा रहा है और रीत रिपोर्टर इन सब बातों से अनजान पूरी जी जान लगाकर छानबीन कर रही है। मजा आ गया ये न्यूज़ सुनकर तो। पर आप यहाँ सिर्फ ये आज की ताजा खबर देने तो नहीं आए होगे मुझे, तो बताइए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? हमेशा तेरा मुंह सूजा ही रहता है ना। माँ मिलने आई है, थोड़ी स्माइल कर। मुझे तुझसे थोड़ी मदद चाहिए। है ना, पर दोबारा आपको मेरी मदद चाहिए, क्यों? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तेरे घर वापस आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तेरी बीवी की है, पूनम बहू की। जो भी हो माँ, मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे उस घर में वापस आने में मदद करेंगी, तभी मैं आपकी मदद करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। सुन, मुझे ब्लैकमेल करने से पहले अच्छी तरह से समझ ले, अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया ना तो तू ऐसे बेघर और भिखारी रह जाएगा, समझा? नहीं, सॉरी। पर सिर्फ यूपीआई ट्रांसफर से काम नहीं चलने वाला है, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। मतलब ही मैं जानती थी तू ऐसी कोई बात करेगा। अब ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है। समझ में आया? हाँ। तो जाना। ये ड्राइवर लोग हमेशा दूसरे कॉल पर क्यों होते हैं? बोयर रिपेयर कराना है, पंखा रिपेयर कराना है, सबसे ज्यादा तो मेरी किस्मत को रिपेयर कराना है। आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता? इतनी जोर से मार दी था। रुक, मैं भी बताती हूँ। आप बताएंगे? मतलब आप मुझसे लड़ना चाह रही हैं? अरे बहन जी, आपको पता नहीं है, लड़ने में तो मैं एकदम रेडीमेड हूँ, क्योंकि लड़ना मेरा शौक नहीं है, मेरा फेवरेट टाइम पास है। अच्छा। पर आज ना मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब आप सोच रही होंगी ना कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आप जानना चाहती है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानना चाहती। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, मुझे पता है आपको जानना है। क्या है ना बहन जी, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। हाँ, घर की जो दुकान है ना हमारी, वो दुकान गिरवी पड़ी हुई है। अब क्या करें, जो मेरी अनु है ना बहन जी, मेरी अपनी अनु, जिसकी शादी के सपने में दिन रात देखती हूँ, है ना, अब वो बेचारी जो है पढ़ाई का ध्यान छोड़ करके इस फिक्र में रहती है कि कब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए और वो कमाना शुरू कर दे। अब आप ही बताइए बहन जी, इतना सबको दिमाग में चल रहा हो तो टकराना तो बनता है ना बहन जी, है कि नहीं बताइए? एक बात बताऊं, आपकी किस्मत उतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा हुआ आप मुझसे टकरा गई, किसी आती जाती गाड़ी से नहीं, वरना आपके इस दुख की लिस्ट में दर्द भी ऐड हो जाता। क्या बात कही बहन जी आपने मुझे बहुत समझदार लगी। बहन जी ये बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? भाड़ में गई जनता, जब काम अपना हो बनता। अरे वाह, मैंने आज तक वही किया है जो मुझे सही लगा है। और आपको पता है, मुझे मेरी जिंदगी में वो सब मिलने वाला है जो मुझे चाहिए। पर बेटा, इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ तुमसे? प्लीज रख लीजिए। बस इतना ही नहीं, लास्ट ईयर जब मेरी किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था तो अनमोल ने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो बस यूँ समझ लीजिए उसका एहसान चुका रहा हूँ मैं। रख लीजिए प्लीज। पर बेटे, इतने पैसे तो अनमोल के पास कभी थे ही नहीं। ऐसे क्या नाम बताया तुमने अपना? गिरीश चंद्र। अनमोल ने कभी जिक्र नहीं किया कि उसका गिरीश नाम का कोई दोस्त था? आंटी, हमारी दोस्ती थी ऐसी, भले एक दूसरे की खुशी में सुख में शामिल ना, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के लिए हाजिर रहते थे। ये प्लीज रख लीजिए, रेनू के इलाज में काम आएंगे। अब प्लीज रख लीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, मैं आता रहूंगा।
रख लीजिए। ये लो, ध्रुव भी आ गया। शायद तुम दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। ध्रुव बेटा, ये अनमोल का दोस्त है, गिरीश। हेलो, एक्सक्यूज मी,